बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 10 मई लाहौर से। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान सऊदी अरब के दौरे से वापसी पे आइनी और अपनी काबीना से अहम तरीन मशावरत के बाद हदेबिया पेपर मिल खोलने का शुरू कर दिया, जो शरीफ फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा बमशल केस है। फवाद चौधरी के मुताबिक इसमें ऐसी नई एविडेंस आई हैं कि इस केस में शरीफ फैमिली का निकलना मुश्किल से ज़्यादा नामुमकिन की तरफ जा रहा है। इसकी हिस्ट्री ये है, ये केस के बारे में हिसाब डार सुल्तानी गवाह बन के 164 का बयान करा चुके हैं। फवाद चौधरी के मुताबिक 3 ऐसी एविडेंस आई हैं रमज़ान शुगर मिल और चौधरी शुगर मिल की इन्वेस्टिगेशन में, जो यह हदेबिया पेपर मिल को लिंक करती हैं। दूसरी तरफ पंजाब में एक नई सियासी जमात बनने की सरगोशियाँ सी शुरू हो गई हैं। इसमें बज़ाहिर तो इतनी हकीकत नहीं लगती, लेकिन सियासत में कोई भी बात ख़त्म ही नहीं होती और हर आने वाला वक्त गुज़रे वक्त से मुख्तलिफ हो जाता है, जिसकी वजह से नई नई क्यासराइयाँ शुरू हो जाती हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आज काबीना और आइनी माहिरीन से बात कर रहे थे। पहले उन्होंने शहबाज शरीफ की बेल पर ब्रीफिंग ली, फिर बाज़ आइनी माहिरीन जिसमें खुसूसन फवाद चौधरी थे, जिन्होंने बाद में एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि हम हदेबिया पेपर मिल नए एविडेंस के साथ दोबारा खोल रहे हैं और इसको वजारत दाखिला लॉ मिनिस्ट्री से मशावरत करके FIA को देगा और इस केस में मौजूदा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ शायद अब बैरून मुल्क ना जा सके अगर ईद के बाद ये केस की बाकायदा इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी शुरू हो जाती है। नाज़रीन, इस केस का मादी बहुत खूबसूरत है, हसीन है। इस केस में मादी में आइनी माहिरीन इसको पाकिस्तान की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का जदीद तरीका करार देते थे। ये गालबन कमो बेशतर 2001 या 2002 का है, लेकिन जब नया ऑर्डिनेंस आया 2010 में तो ये केस उसकी गिरफ्त में आ गया। हुस्न इत्तफाक है कि ये केस अदालतों से बंद हो गया। इस केस को जो सबसे पहले बंद किया गया लाहौर हदेबिया नैब में, जब गालबन कमरुज़्ज़मा थे नैब के चेयरमैन, जो कहते थे ओवर माई डेड बॉडी, और उनके माजी के साथ भी बहुत सारे सवालात उठते हैं। नाज़रीन, फिर इस केस को जिन्होंने बंद किया, जब ये केस नैब में चल रहा था तो उस वक़्त प्रोसिक्यूटर जनरल इत्तफाक से, जिनका अपना केस इस वक़्त बैरून मुल्क प्रॉपर्टी का नैब में चल रहा है, वो एक जगह ऑनरेबल ओहदे पर फाइज हैं। लाहौर हाई कोर्ट में ये केस एक साहब ने बंद किया, वो भी ऑनरेबल केस में बंद थे, लेकिन उनकी भी प्रॉपर्टी बाहिर खी का केस था, पनामा केस में उनका नाम आया था। और हुस्न इत्तफाक देखें, इत्तफाक है, महज यकीनी बात है। इसको मोहतरम जस्टिस खालिद अजीज़ काबिल एहतराम नहायत अच्छी शोहरत के हामिल फाइज ईसा ने बंद किया था हदेबिया पेपर मिल को, कि ये केस सुना नहीं जा सकता, टाइम बार्ड है। इत्तफाक से हुस्न इत्तफाक यहाँ भी आ गया कि उनका भी मिसिस की केस के बारे में पिछले दिनों में ये केस जुडिशल रेफरेंस चलता रहा कि गालबन लंदन या किसी बैरून मुल्क उनकी प्रॉपर्टी है, लिहाजा ये तो महज इत्तफाक है। और इत्तफाक का हादसात नहीं होते, इत्तफाकिया वाक़यात कुछ भी हो सकते हैं। नाज़रीन, जब इस सिलसिले में हमारी एतजाज़ एहसन और राजा आमिर अब्बास से बात हुई तो एतजाज़ एहसन ने कहा कि ये इतना ओपन एंड शट केस है, मैं मानता ही नहीं। अगर मैं वज़ीर दाखिला होता तो सुप्रीम कोर्ट इसको बंद नहीं कर सकती थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट टाइम बार्ड केस उसको कर सकती है जो दीवानी हो। क्रिमिनल केस किसी भी सूरत किसी भी कीमत पे बंद नहीं हो सकते, ख़त्म नहीं किए जा सकते। इसमें उनका कहना है, उन्हें कोई शक ही नहीं है। उनका कहना था कि इस केस में हदेबिया पेपर मिल की तफ्तीश जब FIA करेगी तो 3 एविडेंस हैं फवाद चौधरी के मुताबिक जो इस केस का हिस्सा बनेंगी। और फवाद चौधरी के मुताबिक हदेबिया पेपर मिल करप्शन का सबसे बड़ा सिरा है जब नवाज शरीफ फैमिली ने मनी लॉन्ड्रिंग को साइंसी तरीके से आज़ाद किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान शुगर में दिगल केस आते रहे।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि क्रिमिनल एतजाज़ अहसन के मुताबिक क्रिमिनल केस ख़त्म हो ही नहीं सकता, अगर नए शवाहिद आ जाए तो इसको दोबारा नैब भी खोल सकती है। और अब तवक्को ये है कि वजारत दाखिला लॉ मिनिस्ट्री से मशावरत करके FIA को दोबारा तफ्तीश का हुक्म देगी। ये भी कहा जा रहा जो कानूनी फैसले होते हैं जिस पे आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती है, वो किसी भी सियासी मजबूरियों के मुतहत नहीं होते, मजबूर नहीं होते, पाबंद नहीं होते कि किसी ने वादा किया मैंने इसको भेजना और ये केस ख़त्म कर दो। कानूनी फैसले जज साहबान, जस्टिस साहबान आइन और कानून के मुताबिक, एविडेंस के मुताबिक करते हैं। लिहाजा ये केस बंद होना एतजाज़ अहसन के मुताबिक नामुमकिन था और अब ये आइनी तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस खुल सकता है। इस सिलसिले में इसहाक डार ने 164 का बयान भी अदालत में जमा करा दिया हुआ है, जिसमें एक एक मनी ट्रेल बताई गई है और उस वक़्त की काजी फैमिली के जाली अकाउंट के ज़रिए पैसे आना, मनी लॉन्ड्रिंग के लेटेस्ट तरीके के बारे में भी तमाम हक़ाइक़ इस वक़्त FIA और बाद अहम अदारों के पास एविडेंस की सूरत में मौजूद है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है एतजाज़ अहसन के मुताबिक कि सुप्रीम कोर्ट जिस केस को बंद कर चुकी है, इसको पढ़ के मुझे हैरत हुई कि ये बंद हो नहीं सकता था, क्योंकि ये क्रिमिनल केस है। अगर कोई आज से 20 साल पहले कत्ल हुआ और उसका कातिल आज मिलता है तो ये मुमकिन नहीं कि उस कातिल को छोड़ दिया जाए। नाज़रीन, इसमें कुछ बातें ये भी कही जा रही हैं, ये केस काबिल ट्रायल है, हो सकता है। एतजाज़ अहसन और राजा अमर अब्बास ने कहा है अगर ये इस केस में कोई भी कानूनी रुकावट नहीं है, अगर नए एविडेंस आए हैं तो तब भी खुल सकता है, अगर नहीं आए FIA दोबारा इसकी तहकीकात कर सकती है। फवाद चौधरी के मुताबिक 3 एविडेंस इस केस की मौत होगा। याद रखें कि जब आर्मी में जो नून लीग की कुर्बत के नैब के चेयरमैन थे कमर जमान चौधरी साहब, जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की हेयरिंग हो रही थी तो उन्होंने कहा यह केस बहुत ओवर टाइम हो गया है, मैं उसे नहीं खोलूंगा और मैं डेड बॉडी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के काबिल एहतराम इज्जत मुआब जज साहब ने कहा था आज हमारी नज़रों में नैब फौत हो चुका है, डेड हो चुका है कि इतने अरबों रुपए की करप्शन का टाइम ओवरबाट कैसे हो गया। ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये हो ही नहीं सकता। ये केस गालबन 2000 या 2010 का है, जबकि 2010 के कानून के मुताबिक बात क्लियर हो चुकी है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि इस हदेबिया पेपर मिल में से सबसे ज़्यादा बड़ा केस है। इसे टेक्निकल बुनियाद पर ख़त्म किया गया था, जो इसको ख़त्म करना मुमकिन नहीं। फौजदारी मुकदमात ख़त्म हो ही नहीं सकते और इस केस को जो एतजाज़ अहसन के मुताबिक बग़ैर ट्रायल के ख़त्म किया ही नहीं जा सकता था, नामुमकिन था। अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्द वज़ीर आज़म के हुक्म पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम को इस पर लीगल राय बन के FIA ये केस दर्ज करेगा और इस केस की अगर शुरू होता है तो यकीनी बात है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो कहते थे कि मैं NRO नहीं दूंगा, ये उनकी तरफ से एक बोल्ड स्टेप होगा। मेरी इतला के मुताबिक शहबाज शरीफ को बाद अहम लोग बैरून मुल्क भिजवाना चाहते हैं। अगर इमरान खान साहब ये केस खोलते हैं तो उनकी हुकूमत के लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ को वही लोग भिजवा रहे हैं जो नवाज शरीफ को लंदन जिन्होंने भिजवाया था। अब वो अपने गारंटरों को इनकार करते हैं कि नहीं, लेकिन सऊदी अरब से वापसी पर इमरान खान का कॉन्फिडेंस में इजाफा हो गया। ऐसा लगता है कि उन्होंने कह दिया कि माजी में वो जिस सियासी लोगों को, करप्शन में मुलव्वस लोगों को बचाते थे, अब उनकी सिफारिश नहीं करेंगे। तीसरी खबर यह है नाज़रीन, जहांगीर तरीन और दूसरे इलेक्टेबल लोग और पीपल्स पार्टी ने जैसे चौधरी मंजूर और कमरुज़्ज़मान कायरा को निकाला है और इलेक्टेबल लोग मिल के एक बड़ी सियासी जमात बना सकते हैं जो सियासी कुव्वत होगी। इसमें कहा जा रहा है कुछ ऐसे लोग हैं 20 से 25 लोग जो लोग आज़ाद कामयाब हो सकते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इस जमात के बनने का नुकसान बहुत ज़्यादा नून लीग को होगा, क्योंकि नून लीग की क़यादत इस वक्त नवाज शरीफ मुल्क से बाहर है, ना कि वो लड़ सकते हैं इलेक्शन, ना मरियम लड़ सकती है, जबकि शहबाज शरीफ हदेबिया पेपर मिल चलता है, रमज़ान शुगर मिल और दीगर केस उनके लिए रास्ते की रुकावट हैं। नाज़रीन, लेकिन एक हैरत वाली बात है
इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान से एक सवाल ज़रूर करूँगा। इमरान खान साहब, आप हर बड़ा केस खोलते हैं और किसी भी करप्ट आदमी को रियायत नहीं होनी चाहिए, वो चाहे आपकी हुकूमत की जमात हो या अपोजिशन की। लेकिन इससे पहले आप पहले इतने बड़े पंडोरे बक्स खोल चुके थे। शहबाज शरीफ ज़मानत पर, शाहिद हकान अब्बासी ज़मानत पर, एहसन इकबाल ज़मानत पर, मरियम नवाज ज़मानत पर, हमजा शहबाज ज़मानत पर, अमीर मकाम ज़मानत पर, आसफ अली जरदारी ज़मानत पर, फरयाल तालपुर ज़मानत पर, ख्वाजा साद रफीक ज़मानत पर, आहद चीमा ज़मानत पर। अगर दर्जनों लोग 3-3 साल में ज़मानतों पे ही रहने हैं तो इनके फैसले होने चाहिए। नया पंडोरा बक्स ज़रूर खोलें। किसी भी, बेशक 50 साल पहले भी करप्शन किया, अगर उसके बारे में एविडेंस है तो उन्हें कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा करें, एक ऐसी लीगल टीम बनाए कि जिन जिन लोगों के केस चल रहे हैं उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए, ताकि लोगों को ये यकीन हो सके कि पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी यकीनी है, चाहे हुकूमती लोग करें, चाहे बासर अदारों के लोग हों, सियासतदानों, साफ़ी हों। कानून सबके लिए, क्या कानून की हुक्मरानी तब होगी जब एहतसाब क्रॉस दी बार्ड होगा। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने शहबाज शरीफ को बाहर जाने से रोककर और हदेबिया पेपर मिल, जो हिस्ट्री का अहम तरीन करप्शन की शोहरत की बुलंदियों को छू चुका, खोल के अपनी हुकूमत को भी दाव पे लगाया है। ये मेरी खबर है जिसको मैंने आपसे शेयर किया। आने वाले दिनों में जो हक़ाइक़ होंगे वक्तन वक्तन आपके सामने रखते रहेंगे। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।